कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभाम् पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषिदेव्यै स्तवैः। विद्यानेकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदम् श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए चित्त सार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन
श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा की इस पावन 25वें दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक की कथा में हम लोगों ने नवम स्कंध में सूर्य वंश का वर्णन, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की लीला और उनके चरित्र को श्रवण किया, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में हर कार्य को मर्यादा में रह करके पूर्ण किया है। और ये जो नवम स्कंद है, ये मानिए कि मैंने कल भी कहा था कि ये दशम स्कंद तक पहुंचने के सोपान है। और जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं, आजकल तो ये परंपरा ही समाप्त हो गई, किंतु पहले के समय में जब घर होते थे तो उनमें देहली होती थी। और देहली का कार्य क्या है कि देहली जो है वो बाहर से आने वाली अशुभ चीजों को रोकती है। वास्तुशास्त्र की बात की जाए तो वास्तुशास्त्र में भी ऐसा ही है। जो रेंगने वाले जीव जंतु है, सर्प बिच्छू आदि, वो घर के अंदर प्रवेश ना करें, इसलिए देहली का निर्माण किया जाता था। और देहली का अर्थ क्या है? देहली का अर्थ है मर्यादा। पुराने लोकोक्तियों में भी हम लोग, मुहावरों में भी हम लोग प्रयोग करते हैं देहली लांघना। तो देहली, तो ये नवम स्कंद जो है, ये मर्यादा जो है, ये कृष्ण कथा में प्रवेश करने की देहली है। और जब हम इस देहली को पार करते हैं, यानी कि हमारे आचरण को मर्यादाओं के अनुसार बनाते हैं, मर्यादाओं के अनुरूप बनाते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब जाकर के हम इस कृष्ण कथा को श्रवण करने के अधिकारी बनते हैं। तो इसीलिए कृष्ण कथा के पूर्व श्री वेदव्यास जी ने इस राम जी के पावन चरित्र को रखा, ताकि हम लोग मर्यादा में रह करके फिर आगे बढ़े, धर्म को साथ में लेकर के आगे बढ़े। और इस दशम स्कंध को तो संपूर्ण भागवत का प्राण कहा गया है। ये जो संपूर्ण दशम स्कंध है, ये भागवत का फल है। जब हम लोग किसी पौधे को लगाते हैं, लंबे समय तक उसमें जल देना पड़ता है, और जब सही समय आता है तब जाकर के वो वृक्ष फल देता है। इसी प्रकार हम लोगों ने 24 दिनों तक इस वृक्ष को सींचा है, तब जाकर के हम लोगों को कृष्ण लीला रूपी फल की प्राप्ति अब होने जा रही है। और ये आप सब लोगों के प्रेम से, सहयोग से ही संभव हो पाया है। और ये दशम स्कंद इसीलिए श्रीमद् भागवत का फल कहा गया है। और इस दशम स्कंद को भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा गया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का संपूर्ण तत्व जो है वो तो द्वितीय स्कंध में ही समझा दिया था, किंतु 7 दिनों तक श्री परीक्षित महाराज के मन में किसी प्रकार के कोई दूसरे विकार न आ जाए, वो पुनः से संसार में न जुड़ जाए, इसीलिए ये विभिन्न लीलाएं उनको सुनाई गई।
क्योंकि अंतिम श्वास में भी विकार का विचार यदि आ गया तो जीवन बिगड़ जाएगा। तो अंतिम श्वास तक भी विकार का विचार भी न आए, इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को ये कृष्ण लीला श्रवण कराई है। क्योंकि ये कृष्ण लीला इतनी मधुर है कि इसमें व्यक्ति जो है सब कुछ भूल जाता है, अपना भान भूल करके अपना देहाभिमान भी चला जाता है, सब कुछ छोड़ करके इस कृष्ण कथा में लीन हो जाता है। इतनी मधुर है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को रस स्वरूप कहा गया है। और ये भगवान का वांग्मय स्वरूप होने से भागवत भी रस रूप ही है। रसो वैसह, भगवान रस स्वरूप है और इस भागवत में संपूर्ण रस है। आप जब भगवान की मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार भगवान के बाल्यपन में मधुर रस का समावेश है, किस प्रकार गोपियों की आतुरता, विरह का भी समावेश है, करुण रस भी है, श्रृंगार रस का भी वर्णन है। यानी कि इस भागवत में सभी रसों का वर्णन आया है और इसीलिए ये सभी के लिए लाभदायी है। जो इसको जिस दृष्टि से देखना चाहे, जिस वृत्ति से सुनना चाहे, हर किसी के लिए लाभप्रद है। और इसीलिए तो ये भागवत की कथा सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, यही इसकी विशेषता है। महाराज परीक्षित भी कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप जिनके वस्त्र तक छूट गए उनको भान नहीं, आप स्वयं भी कृष्ण लीलाओं को नहीं त्याग सके। इतने बड़े अद्वैत के आचार्य होते हुए भी आपने कृष्ण लीलाओं को धारण कर रखा है। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित, ये कृष्ण लीलाएं हैं ही इतनी मधुर कि हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, खींच लेती है, क्योंकि इनकी एक एक लीलाओं में रस भरा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण इतनी लीलाएं करने के बाद भी योगियों की श्रेणी में प्रथम है, यही इनकी विशेषता है। क्योंकि इन्होंने इस संसार में रहते हुए ही योग को धारण किया है। योगी नाम परमम गुरु, योगियों के परम गुरु कहे गए हैं। और व्यास परंपरा में सर्वप्रथम इन्हीं को कृष्ण रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ऐसा क्या है कि भगवान कृष्ण इतनी लीलाएं करने के बाद भी, चाहे उनकी 16,108 पटरानियां हो, चाहे उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की हो, चाहे उन्होंने अपने मित्रों के साथ में विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं की हो, किंतु फिर भी योगियों में अग्रगण्य है, योगियों में प्रथम है, योगियों में श्रेष्ठ है। क्योंकि उन्होंने समत्व को धारण किया हुआ है। और इस कृष्ण लीला का मुख्य उद्देश्य जो है वो मुक्त होना है। तो मुक्त कैसे? आप क्या संसार से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य चाहे कि संसार से मुक्त हो जाए तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मृत्यु पर्यंत उसको रहना तो इस संसार में ही है। जहां जाएगा संसार उसके पीछे पीछे आएगा। किंतु इस संसार में रह करके ही निवृत्त होना है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, वो यदि सभी साधनों से वंचित हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा। इसीलिए
संसार में रह करके संसार की वस्तुओं का उपभोग भी कीजिए, किंतु निवृत्त होकर के, निवृत्ति मार्ग से। और इसे ही योग कहा गया है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, भरपूर उपयोग कीजिए और उससे बड़ी ला करके उपयोग कीजिए, किंतु यदि आपको कोई समय पैदल भी चलना पड़े तो दुख ना हो, उसमें भी आनंद रहे। यदि आपके पास सोने के लिए सुंदर सा शयन कक्ष हो, बिस्तर हो, तो उसमें जो आनंद आए वो यदि आपको जमीन पर भी सोना पड़े तो उसमें उतना ही आनंद रहे। यही योग है। भगवान ने गीता में इसलिए कहा है समत्वम योग उच्यते, समान अवस्था, हर परिस्थिति में समान अवस्था, हर स्थिति में आनंद। और भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए कहा गया नंद घर आनंद भयो। आनंद का प्रागट्य हुआ है, क्योंकि भगवान जहां होते हैं वहां दुख हो ही नहीं सकता, वहां आनंद ही आनंद होता है। और आनंद बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद अंदर की वस्तु है, आनंद आंतरिक वस्तु है, इसे बाहर नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ये साधन साध्य नहीं है। जब हम लोग किसी साधन को देख करके प्रसन्न होते हैं तो साधन के दूर हो जाने पर दुखी भी होते हैं, किंतु यदि आनंद स्वयं का होगा तो फिर कभी दुख नहीं होगा, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। और भगवान ने यही किया। अब भगवान की लीलाएं तो कोई नहीं जान सकता, किंतु आप यदि संपूर्ण भागवत को उठा करके देखेंगे तो यही पाएंगे कि भगवान ने अपने जीवन काल में आनंद ही आनंद किया है, क्योंकि आनंद के साक्षात स्वरूप हैं, आनंद घन है। और इस भागवत में भी यह आनंद रस भरा हुआ है। बस आवश्यकता है इस रस को पीने की, इस आनंद को धारण करने की। और इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा जो हम लोगों ने अधिक मास के पावन महीने में आयोजित की है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम मूल रस को ही ग्रहण करें। क्योंकि कोई मनुष्य कितना भी श्रृंगार कर ले, कितना भी सज धज ले, कितना भी बाहरी आवरणों से सुसज्जित हो जाए, किंतु जो वास्तविक स्वरूप होता है उसकी आभा, उसकी सुंदरता अलग ही होती है। इसीलिए इस भागवत कथा को सभी प्रकार के दूसरे साधनों से मुक्त रखा गया है, क्योंकि इस एक महीने में हम लोग इस भागवत के सिर्फ साक्षात रस को ही प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अन्य किसी साधनों का प्रयोग करे बिना मूल तत्व को प्राप्त करेंगे, और इसका मूल तत्व है आनंद। जब आप कोई औषधि खाते हैं तो औषधि कड़वी लगती है, किंतु स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है। और आयुर्वेद में तो एक बात आई है कि जो वस्तु जीभ के लिए, जिह्वा के लिए अच्छी नहीं होती, यानी कि कड़वी हो, तीखी हो, वो शरीर के लिए अच्छी होती है, और जो जिह्वा के लिए अच्छी होती है वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। दवाई कड़वी होती है किंतु उसका परिणाम अच्छा होता है। अभी हम लोग इतने व्याधि काल से गुजरे हैं, हम लोगों ने देखा कि जो काढ़ा हम लोग ग्रहण करते हैं उसका स्वाद आप देखिए कितना कटु है, किंतु स्वास्थ्य के लिए
लाभदायक है। और यदि आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो जीह्वा के लिए तो ठीक है, किंतु आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत का परम तत्व, चाहे आपको ये भागवत का परम तत्व समझ में आए चाहे ना आए, किंतु यदि आपके कानों में भी गया है तो कहीं न कहीं ये लाभ करेगा ही करेगा। ऐसी पावन श्रीमद् भागवत की कथा के दशम स्कंद में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और महाराज परीक्षित ने भी श्री सुखदेव जी का संग किया है, इसीलिए आज भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं का पान कर पा रहे हैं। कई बार कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप कथा में प्रसंग तो लेते हैं किंतु साथ साथ में तत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, और आप तो सबको बिल्कुल धोने का ही कार्य करते हैं, किंतु कपड़ा धोने से ही साफ होता है। जब बार बार उस पर मार लगेगी तब जाकर के कपड़ा साफ होगा। तो इसीलिए ये भागवत हमारे हृदय पर चोट करता है, हमारे मन पर चोट करता है, तब जाकर के हमारा मन साफ होता है। और जब मन साफ होगा तो भगवान का प्रवेश स्वतः ही हो जाएगा। जहां चित्त और बुद्धि एकाकार हो जाती है, चित्त भी भगवान का भजन करता है और बुद्धि भी ब्रह्माकार हो जाती है, तब जाकर के भगवान का प्रागट्य होता है। और आप मुक्ति अगर चाहते हैं तो आप इस संसार को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते। कहां जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे, वहां पर भी सब जगह सांसारिकता फैली हुई है। हिमालय जाएंगे, वहां पर भी होटलें बन गई है। तो आप कहीं भी जाएंगे मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर मुक्त कैसे होना है? मन को मुक्त करना है। आत्मा तो मुक्त है, आत्मा किसी के बंधन में नहीं है, किंतु मन, हमारा मन बंधन में है। इस मन को मुक्त करना है, और जिस दिन ये मन मुक्त हो जाएगा उस दिन मनुष्य मुक्त हो जाएगा। और ये मन बड़ा चंचल है, बड़े बड़े योगी भी इस मन को वश में नहीं कर पाते। और सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि यदि महाराज परीक्षित को सिर्फ भागवत का तत्व बता करके वापस घर भेज दिया गया तो पुनः इनका मन जो है वो संसार में लग जाएगा, और अंत समय में विकार आ गया तो भगवान के धाम को नहीं पहुंच पाएंगे, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए भगवत कथा के माध्यम से उनके मन को धोने का प्रयास किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, और बार बार प्रयास करने पर ही मन धुलता है। बड़े बड़े योगी इस माया के आवरण में आबद्ध हो जाते हैं और पता नहीं लगता। बड़े बड़े योगी समाधि करते हैं तो तब जब तक आंखें बंद रहती है तब तक तो भगवान का चिंतन होता है, संसार से दूर रहते हैं, किंतु जैसे ही आंखें खोलते हैं वैसे ही पुनः संसार में लग जाते हैं। और इसीलिए या तो योगी अपने हठ के द्वारा बलपूर्वक मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं या प्रेम के द्वारा, किंतु हठ पूर्वक यदि मन को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है कि पुनः मन संसार में लिप्त हो जाए, किंतु यदि प्रेम पूर्वक मन को वश में करने का प्रयास किया जाएगा तो मन फिर कभी भी संसार में आसक्त नहीं होगा। इसलिए हठ पूर्वक नहीं करना है, प्रेम पूर्वक करना है। और जो समाधि हो वो सहज हो, सरल हो, इसलिए कहा गया साधो सहज समाधि भली। समाधि सहज होना चाहिए। हम बहुत से सन्यासियों को, संतों को देखते हैं कि वो कुछ नहीं करते, कोई मंत्र जप तप पूजा पाठ करते हुए दिखाई नहीं देते, किंतु फिर भी संतों में श्रेष्ठ हैं।
उसका कारण क्या है? संसार से दूर है, उसका कारण क्या है? वो यही कारण है कि आंखें खोल करके समाधि लगाते हैं। आंख बंद करके समाधि लगाना तो फिर भी आसान है, किंतु आंखें खोल करके समाधि लगाना सबसे कठिन कार्य है। सुखदेव जी महाराज आंखें खोल करके समाधि लगाते हैं। गोपियों ने आंखें खोल करके समाधि लगाई है। और समाधि में क्या होता है? समाधि में अब मनुष्य अपने अंदर देखता है, अंदर झांकता है। इस कथा के माध्यम से भी हम हमारे अंदर झांकने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, हमारे विकारों को दूर करने का प्रयास करें। गोपियां हर अवस्था में आंखें खोल करके समाधि लगाती हैं। आंखें खोल करके भगवान का ध्यान करती हैं, दर्शन करती हैं। इसीलिए हर स्थान पर भगवान का दर्शन करती हैं। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। जब गोपियां दही बेचने जाती है तो दही बेचने जाते समय रास्ते में कोई भी दिखाई देता है तो उन्हें कृष्ण स्वरूप दिखाई देता है, और दही ले लो ऐसा भूल करके गोविंद दामोदर माधव ऐसे नामों से उद्धृत करती है, क्योंकि उनकी समाधि सहज है। चलते फिरते हर कार्य में समाधि है। सिर्फ भगवान का ही भजन है, भगवान का ही नाम है, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही कीर्तन है। यही सहज समाधि है। तो सुखदेव जी महाराज सहज समाधि लगाते हैं, और इसीलिए मनुष्य को सहज समाधि लगाने का प्रयास करना चाहिए। वो होगा कैसे? धीरे धीरे। और इसीलिए एकांत में बैठ करके किसी संत ने कहा कि कोई समय अपने पास बैठ करके चिंतन कीजिए। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अपने पास, यानी कि मनुष्य सबके पास तो बैठता है, किंतु स्वयं के पास नहीं बैठता, स्वयं के हृदय को नहीं टटोलता, क्योंकि अंदर इतना मैल भरा हुआ है कि वो अंदर देखता है तो डर लगने लगता है, और इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर झांकने में भी डरता है। और संत उस मेल को साफ करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इस दशम स्कंध के माध्यम से महाराज परीक्षित के मन के मेल को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विकारों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि महाराज परीक्षित शुद्ध हृदय से मर्यादा की देहली को पार करके जब आगे बढ़े हैं, तब कृष्ण लीलाओं का मधुर पान कर सकें और उनमें इतना रम जाएं कि कब तक्षक सर्प आए और डस भी ले तो पता ना लगे। इतने बड़े योगी थे सुखदेव जी महाराज, चाहते तो उस तक्षक सर्प को भी रोक सकते थे, बचा सकते थे, किंतु उन्होंने उन्हें कृष्ण लीला का मधुर पान कराया, क्योंकि तक्षक के बचाने से हो सकता है कि महाराज परीक्षित को ये जन्म ना गंवाना पड़े, किंतु फिर पुनः जन्म हो, वो फिर कर्म बंधन में पड़ना पड़े। किंतु यदि कृष्ण लीला का श्रवण कर लिया तो बार बार फिर जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस कृष्ण लीला का मधुर पान श्रवण कराया गया है। दशम स्कंद के प्रारंभ होते ही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की परीक्षा लेते हैं, किंतु वो भी परीक्षित हैं। हर परीक्षा में जो सफल हुआ हो वही परीक्षित है, जो हर परीक्षा से गुजरा हो वही परीक्षित है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, इतने दिनों तक तुम बिना कुछ खाए पिए एक ही स्थान पर बैठकर निरंतर इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हो, और आगे भी कथा चलने वाली है। इसीलिए तुम जा करके थोड़ा सा जल पी लो, जलपान कर लो, भोजन कर लो,
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को देखना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, क्योंकि कृष्ण लीला सुनने का अधिकारी कोई अच्छा मनुष्य ही होना चाहिए जिसका मन पवित्र हो। तब महाराज परीक्षित बोलते हैं कि मैंने पूरे जीवन में इतना पानी पिया है कि यदि उसको इकट्ठा किया जाए तो एक तालाब भरा जाए। मैंने अपने जीवन में इतना भोजन किया है कि यदि उसको इकट्ठा किया जाए तो एक पर्वत के समान हो जाए, किंतु इसका लाभ क्या हुआ। और मैं तो इस प्यास के वशीभूत होकर के ही अपनी मृत्यु को न्योता दे चुका हूं, किंतु जब से मैंने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना आरंभ किया है तब से मेरी भूख प्यास सभी दूर हो गई, और मैं तो इसे पिया ही जा रहा हूं, पीते ही जा रहा हूं। इतनी मधुर है। और मनुष्य जब पूर्ण रूप से डूब करके भगवान का भजन करता है तो भगवान के स्वरूप के समान हो जाता है। देवम भूतवा देवम जेति। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गोपियां भगवान का बार बार चिंतन करते हुए भगवान के समान उनके स्वरूप में समाहित हो गई, क्योंकि वो अपने आप को भगवान से अलग नहीं समझती हैं, अपने आप को भगवान के सदृश ही देखती हैं, दूसरों को भी भगवान के सदृश ही देखती हैं। इसमें भी कई बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे के दिनों में कृष्ण लीलाओं में श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को कहा कि मैं तो इस भागवत के रस का पान कर रहा हूं और इससे मेरी भूख प्यास तृष्णा सब चली गई है, इसलिए आप तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की पावन कथा श्री कृष्ण लीला का मधुर चरित्र श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज श्रवण कराने लगे हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ही अधर्म व्याप्त हो गया, और जब अधर्म बहुत ज्यादा व्याप्त हो जाता है तब भगवान जन्म लेते हैं। तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अधर्म बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया है, धर्म की हानि होती है, इससे आप मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता ना करो, मैं वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लूंगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी समाप्त हो गई। वसुदेव जी विवाह के लिए मथुरा में आए और कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, और अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं रथ लेकर के जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का विवाह करके तू उसे छोड़ने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ऐसा कह करके और आकाशवाणी समाप्त हो गई। जैसे ही कंस ने इस आकाशवाणी को सुना वैसे ही प्रेम तो गया एक तरफ और खड्ग निकाल ली अपनी बहन को मारने के लिए। अब यदि वास्तविक प्रेम होता तो कंस स्वयं भले ही मर जाता किंतु अपनी बहन की हत्या नहीं करता।
उसको मारने के लिए शस्त्र नहीं उठाता, किंतु यहाँ प्रेम काल्पनिक है, इसीलिए उसने उनको मारने के लिए खड्ग निकाल लिया। जहां प्रेम होता है वहां समर्पण होता है, वहां त्याग होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपना सब कुछ त्याग करके भी उसको दुखी नहीं देखना चाहेंगे। और यही कृष्ण कथा भी सिखाती है, क्योंकि प्रेम की परीक्षा तो संकट काल में ही होती है। कौन आपसे प्रेम करता है, कौन नहीं करता है, ये संकट आने पर ही पता लगता है। और आज जब कंस पर संकट आया तो पता लगा कि ये प्रेम तो सिर्फ काल्पनिक है, दिखाने के लिए है। वास्तविकता में वो देवकी से प्रेम करता ही नहीं है। कंस ने माता देवकी को मारने के लिए खड्ग निकाल ली, तलवार निकाल ली और मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी ने कंस को रोक लिया और कंस को रोक करके उन्हें समझाने लगा कि हे कंस महाराज, ये आपकी बहन है और आप महान पराक्रमी राजा हैं। यदि आप आपकी बहन पर शस्त्र उठाएंगे तो आपको ही नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपकी बहन और दूसरी स्त्री। किसी भी स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए। और आपके पास तो शस्त्र है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, तो निहत्थी स्त्री पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। इसलिए आप इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। और आप तो महान पराक्रमी हैं, यदि आप अपनी बहन को मार भी देंगे तो भी आपकी अपकीर्ति ही होना है। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कंस को समझाया तो कंस मान गया। वसुदेव जी ने कहा कि मैं जितनी भी संतानें होंगी वो सब आपको ला करके मेरे हाथों से सौंप दूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। तब कंस ने उन्हें जाने दिया। वसुदेव जी और देवकी मां अपने स्थान को चले गए। प्रथम पुत्र हुआ और जैसे ही प्रथम संतान हुई वैसे ही वो संतान वसुदेव जी ने ला करके अपनी कंस को दी, किंतु उस संतान को देख करके कंस के मन में दया आ गई। अब भगवान का जन्म कब होता है? जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। कंस के मन में दया आ गई और कंस ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा आठवीं संतान ही मेरा काल है, इसलिए तुम इसे ले जाओ, किंतु 8वीं संतान मुझे ला करके दे देना। अब इधर देवताओं ने सोचा कि यदि कंस इस प्रकार अपनी दैत्य वृत्ति को छोड़ देगा, अशुभ वृत्ति को छोड़ देगा, पाप वृत्ति को छोड़ देगा, तो भगवान जन्म ही न लेंगे, और यदि जन्म ना लेंगे तो हमारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हम भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नारद जी कंस के पास गए और कंस को समझाने लगे। एक दीवार पर 8 रेखाएं खींच दी और बताने लगे कि कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है। इधर से गिनोगे तो इधर वाली 8वीं हो जाएगी, इधर से गिनोगे तो इधर वाली 8वीं हो जाएगी, तो कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है। तो हो सकता है कि यही 8वीं हो। ऐसा कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए चले गए। अब कंस, उसका गणित था कमजोर, उसने कहा कि कौन इस फंदे में पड़े, इसलिए उसने वसुदेव जी के हाथ से संतान को लेकर के उसे उसी समय नष्ट कर दिया। इस प्रकार 6 संतानों को नष्ट कर दिया और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया।
6 संतानें हुई, 6 को नष्ट कर दिया। 7वीं संतान को योग माया ने अपनी माया के प्रभाव से माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया, जहां पर बलदाऊ भैया का जन्म हुआ। 8वीं संतान की बारी आई। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। आप जो कार्य करते हैं वे सभी कार्य सत्य स्वरूप हैं, और इस सत्य स्वरूप आवरण में ही आप हमें दर्शन दीजिए। आपका दर्शन लोक कल्याणकारी होता है। ऐसी देवताओं ने स्तुति की और वसुदेव जी और माता देवकी कारागार में बंद रह करके भगवान का भजन करते हैं। ये जो माता देवकी हैं, यही बुद्धि है, और जो वसुदेव जी हैं, यही चित्त है। जब चित्त और बुद्धि एकाकार होकर के, ब्रह्माकार होकर के भगवान का भजन करती है, तब भगवान जन्म लेते हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी और देवकी माँ मिल करके भगवान का भजन कारागार में करते हैं। और ये कारागार जो है, यही संसार है, और संसार में ये जीव कारागार में ही पड़ा हुआ है। भगवान अपने स्वरूप में वसुदेव जी को और देवकी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं अधर्म के नाश के लिए और इस कंस के पाप को नष्ट करने के लिए, जो पाप अनाचार इसने फैलाया हुआ है, इसको नष्ट करने के लिए तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। माता देवकी भगवान की प्रार्थना करने लगी, और एक समय शुभ अवसर आया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शरद ऋतु का पावन समय, वर्षा ऋतु का, जिसमें कि बादल मधुर मधुर वर्षा कर रहे हैं, शीतल वायु चल रही है, रात्रि का समय है, और चंद्रमा अपने बाल स्वरूप में बार बार छिप रहा है। बादलों के आवेश में आता है, फिर दूर हो जाता है, फिर बाहर निकलता है, फिर छिप जाता है, मानो बार बार भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए झांक झांक करके देख रहा हो, इतना आतुरता। उस बाल चंद्र में भी शीतल हवाएं चल रही है, शीतल वायु, यमुना जी का जल निरंतर बह रहा है। यूं तो पक्षी रात्रि में सो जाते हैं, किंतु उस दिन रात्रि में भी पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं। और ऐसे अवस्था में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, वैसे ही वसुदेव और देवकी को चतुर्भुज के रूप में दर्शन दिया। चतुर्भुज का रूप अर्थ यही है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को पूर्ण करने वाले हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लेते ही कारागार के सभी सैनिक सो गए चिर निद्रा में, और कारागार के सभी दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी उनकी छवि को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। कारागार की जितनी भी वेदनाएं थी सब समाप्त हो गई, और
एक सूप में भगवान कृष्ण को सुला करके अपने मस्तक पर रख करके और चल पड़े हैं यमुना जी की ओर। भगवान कृष्ण को सूप में ही क्यों रखा? सूप जो होता है, जब कोई धान्य को हम लोग साफ करते हैं तो सूप की सहायता से उसे उछाला जाता है और सूप अच्छे अच्छे पदार्थों को अंदर करके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उन्हें बाहर कर देता है। इसी प्रकार जब बुद्धि में से सभी विकार निकल जाते हैं, बुद्धि मलिन हो जाती है, तब भगवान मस्तक पर आकर के धारण होते हैं। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने मानो अपने आशीर्वाद स्वरूप वसुदेव जी के मस्तक पर सुपड़े में, सूप में बैठ करके उन्हें आशीर्वाद दिया। वसुदेव जी सूप में सुला करके भगवान को ले चले हैं। इधर यमुना जी भी उनके दर्शन को व्याकुल हैं। बालचंद्र ने भी दर्शन किए, क्योंकि राम जन्म के समय चंद्र देवता नाराज हो गए। वो इसलिए क्योंकि भगवान ने दिन में जन्म लिया और भगवान ने कहा कि तुम नाराज ना हो, निराश ना हो, मैं अपने नाम के साथ में तुम्हारा नाम लगाऊंगा। इसलिए भगवान ने रामचंद्र नाम लगाया। किंतु फिर भी चंद्रमा नहीं माने। भगवान ने कहा ठीक है, अगले जन्म में मैं जब जन्म लूंगा तो उस समय तुम्हारे प्रकाश में ही तुम्हें दर्शन दूंगा। तो इसलिए आज रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी उन्हें लेकर के चले गोकुल के लिए। सूप में सोए हुए हैं और यमुना जी ने जब देखा कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, तो उनका जो वेग था वो बढ़ गया, स्तर बढ़ गया। तब भगवान ने अपना एक पैर बाहर निकाला। तब यमुना जी ने उनके पैरों का प्रक्षालन किया और जैसे ही पैरों का प्रक्षालन किया वैसे ही उनका वेग शांत हो गया और वसुदेव जी उन्हें ले करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और साथ में उस सूप में एक कन्या को लेकर के आए। और वो कन्या जो है वही योग माया है, वही माया है। किंतु जैसे ही उस कन्या को लेकर के पुनः आए तो सभी सैनिक पुनः जागृत हो गए और कारागार के सभी दरवाजे बंद हो गए। कहने का अर्थ क्या है कि जब मनुष्य भगवान का संग करता है तो उसके सभी बंधन छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है। किंतु जब व्यक्ति को माया का स्पर्श होता है तो पुनः बंधन जो है वो लग जाते हैं। और इसीलिए तो महाराज परीक्षित भगवान के जन्म की मधुर कथा श्रवण कर रहे हैं, ताकि पुनः माया का स्पर्श ना हो और पुनः बंधन में न पड़ जाए। तो जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के पुनः कारागार में आए, वैसे ही सभी सैनिक जागृत हो गए, सभी दरवाजे बंद हो गए, कारागार बंद हो गया। और ये सूचना महाराज कंस को दी गई कि माता देवकी के यहाँ संतान का जन्म हुआ है। कंस दौड़ते हुए कारागार में गया और देखा कि 8वीं संतान ने जन्म लिया है। तो उस 8वीं संतान को उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, वैसे ही वो योग माया तो आकाश में विलीन हो गई और अष्टभुजाओं के रूप में, अष्टभुजाधारी के रूप में, माता के रूप में उन्होंने दर्शन दिया है। और कहा कि हे कंस, मुझे क्या मारता है, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। ऐसा कह करके आकाश में विलीन हो गई। अब माया भी भले किसी के हाथ में आने वाली है क्या? माया तो स्वयं नचाती है, वो किसी के हाथ में आने से रही, इसलिए कंस के हाथ में नहीं आई। कंस
वसुदेव और देवकी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, उनसे क्षमा मांगी। इधर जब भगवान माता यशोदा के कक्ष में लेटे हुए हैं और प्रातः काल का समय था, प्रातः काल के समय नंद बाबा नित्य प्रति गौशाला में जाते थे, गायों की सेवा करते थे। और जो गौ माता की सेवा करता है उन्हें भगवान का दर्शन होता है। तो नंद बाबा गौशाला में जाकर के स्थान पर बैठ गए और स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। उसी स्वयं समय उन्होंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखते हैं कि एक बालक सुंदर सा घुटनों के बल चलता हुआ उनकी ओर आ रहा है, और जैसे ही वो बालक उनकी ओर आया वैसे ही नंद बाबा ने उसे गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके उसे खिलाने लगे और उसको खिला रहे हैं। उसी समय उस बालक ने नंद बाबा की दाढ़ी को पकड़ करके खींच दिया, और जैसे ही खींच दिया वैसे ही नंद बाबा का स्वप्न टूट गया और आंखें खुल गई। और आसपास जब देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी समय नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा, जिसने देखा कि माता यशोदा के कक्ष से बड़ा ही प्रकाश निकल रहा है, और जैसे ही जाकर के देखा तो माता यशोदा तो निद्रा में सोई हुई है और उनके पास में एक नटखट सा बालक खेल रहा है। और जैसे ही ये देखा वैसे ही सुनंदा की सुध बुध ना रही और दौड़ते हुए नंद बाबा के पास जाकर के सबसे पहले बधाई दी कि हे नंद बाबा, तुम्हारे यहाँ लाला भया है, लाला हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ते हुए आए, सभी को बड़ा हर्ष हुआ। सभी को बधाइयां देने लगे, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे और बड़ा विशाल नंद उत्सव का आयोजन किया गया। और यशोदा का अर्थ ही यही है, यशोदतातीत यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे। और नंद का अर्थ आनंदम ददातीति नंद, जो सभी को आनंद प्रदान करे। तो जो आनंद प्रदान करे और यश प्रदान करे वही नंद यशोदा है। तो उन्होंने लाला के जन्म पर बड़ा सा नंद उत्सव का आयोजन रखा। और जैसे ही ये सूचना हुई कि नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, वैसे ही सभी बधाई देने के लिए आए। सभी गोपियां दौड़ती हुई आई और गोपियों ने दौड़ते हुए आकर के भगवान का दर्शन किया। गोपियां दौड़ दौड़ करके आ रही थी, तो ऐसा वर्णन आया है कि उनके जो हार पहने हुए हैं, जो आभूषण है, वो उनसे पहले आगे जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी अद्भुत झांकी भगवान की है। हाथ बोलते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लाला को खिलाएंगे। कान बोलते हैं कि ये सौभाग्य तो हमारे कारण से ही मिला है। यदि हम भगवान के लाला के जन्म का समाचार ही ना सुनते तो तुम कैसे लाला को खिला सकते थे। तो अंग अंग प्रसन्न है, पैर दौड़ दौड़ करके भगवान की ओर जाने के लिए आतुर हैं। तो गोपियां दौड़ती हुई भगवान के दर्शन के लिए नंद महल में आई और नंद महल में आकर के सीधे अंदर घुस गई, कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। नंद बाबा ने भी सभी को खूब सारा उपहार भी बांटा। बड़ा नंद उत्सव का आयोजन हुआ। पुरुष बाहर ही खड़े रह गए और गोपियां अंदर चली गई। पुरुष अहंकार का प्रतीक है और स्त्री ममता का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। और जहां ममता होती है, जहां दया होती है, वहीं भगवान होते हैं। इसलिए गोपियों ने नंद महल में जाकर के भगवान का दर्शन किया। किसी को सोने की वस्तुएं दी गई, किसी को चांदी की वस्तुएं दी गई। कुछ गोपियां तो लाला को ही मांगने लगी। यशोदा मैया ने उन्हें लाला को दिया
वे उसे खिलाने लगी। इस प्रकार कहा जाता है कि 1 मास तक ये नंद महोत्सव चला। 1 माह तक ना भी चला हो, किंतु इतना आनंद आया कि एक दिन भी 1 माह के समान लगने लगा, इतना विस्तृत लगने लगा। नंद बाबा यशोदा बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से उन्हें अपने दर्शन दिए। तो इस प्रकार वसुदेव जी और माता देवकी के यहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ और माता यशोदा और नंद बाबा ने नंद उत्सव का आयोजन किया। सभी को बड़ा आनंद हुआ कि हमारे यहाँ नंद महोत्सव हुआ है और भगवान को जन्म क्यों लेना पड़ा। कई बार ये प्रश्न विचार आता है कि यदि दुष्टों का संहार ही करना होता तो क्या भगवान को जन्म लेना पड़ता। यदि एक साधारण मनुष्य सामान्य से हृदयाघात से मर सकता है तो भगवान चाहते तो दैत्यों को भी हृदयाघात कर सकते थे, दैत्यों को भी हार्ट अटैक कर सकते थे, कोई बड़ी बीमारी व्याधि कर सकते थे। तो फिर भगवान ने जन्म क्यों लिया। भगवान का जन्म तो दैत्यों का संहार करने के लिए नहीं हुआ है। दैत्यों का संहार उन्होंने किया जरूर है, किंतु वो मूल उद्देश्य नहीं है। मूल उद्देश्य क्या है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर और संत। विप्र क्या करता है, जो ब्राह्मण होता है वो सभी को धर्म के बारे में बताता है, धर्म की व्याख्या करता है, धर्म का आचरण करना सिखाता है। तो धर्म, धेनु, पहले के समय में लोगों के घर में गायें हुआ करती थी और उन्हीं से जो पदार्थ प्राप्त होते थे उसी से हमारा घरबार चलता था, सब गृहस्थी चलती थी। तो इसलिए अर्थ का कारक गौ। देवता सभी कामनाओं की पूर्ति करते थे, इसलिए काम। और संत मोक्ष प्रदान करते हैं, मोक्ष की शिक्षा देते हैं, इसलिए मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को प्रदान करने के लिए भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और भगवान का मूल उद्देश्य तो सभी में प्रेम बांटना है। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं श्रूयाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। और ये धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का नाश करना हो, संहार करना हो, तो भगवान वो भी करके और फिर धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रदान करने के लिए और सबसे खास तो अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान ने इस कृष्ण जन्म के रूप में अपना अवतरण किया। तो यही इस कृष्ण जन्म का मूल रहस्य है। आज की इस पावन कथा को यही विश्राम देते हैं और भगवान स्वयं देदीप्यमान है, प्रकाशमान है, हर जगह प्रकाश व्याप्त करते हैं और अंधकार को दूर करते हैं। यह भी इनके जन्म का एक कारण है।
जहां आते हैं वहां प्रकाशवान कर देते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश व्याप्त करते हैं। चाहे वो महाराज अर्जुन को शिक्षा देना हो, चाहे वो महाराज उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाना हो, चाहे विदुर जी को दर्शन देना हो, चाहे गोपियों को अपना मधुर प्रेम लुटाना हो, हर अवस्था में वो अंधकार को दूर करके प्रकाश को करते हैं। और हमारी आज की इस पावन कथा की विशेषता भी यही है कि ये जो आज की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये दीपकों के प्रकाश में शूट की गई है और दीपकों के प्रकाश में ही भगवान कृष्ण के मधुर पावन जन्म का वृत्तांत हम लोगों ने श्रवण किया है। यह भी इस दिन की कथा की विशेषता है। तो भगवान सबके जीवन में प्रकाश करें, ऐसी कामना हम भगवान से करें। हमारे घर में भी भगवान आए, हमारा चित्त हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लगे और जब एकाकार हो तब भगवान हमारे भी घर में जन्म ले, हमें दर्शन दे, ऐसी कामना हम भगवान से करें। आज की इस पावन कथा को यही विश्राम देते हैं। भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं को आगे के कुछ दिनों में हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।